अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज मेरे यूट्यूब चैनल में हूँ ज़ुबारी रहमान और आज मेरे साथ मौजूद है लंदन से सीनियर तज्जियाकार है अतर कादवी साहब। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। सर बड़ी कमांड हासिल है आपको नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पर। मुझे ये बताइए कि कल जो है ये जो बड़ा अपसेट हुआ उसके बाद फौरी तौर पर देखा गया कि खान साहब की तरफ से जो है वो ऐलान किया जाता है कि आप असेंबली से जो है वो इत्तेमाद का वोट हासिल करेंगे। तो आपकी नजर में ये जल्दबाजी हुई है या उनकी तरफ से दुरुस्त इकदाम है? देखिए एक तरह से खान साहब ने प्रीएम्प्ट किया है, जिस तरीके से ऑपोजिशन ने ये बयानिया अपनाना था, उन्होंने ये कहना था कि जी सेनेट में ये हार गए तो लिहाजा इनकी लेजिटिमेसी नहीं रही, इनके पास जो मतलूबा नंबर है वो नहीं रहे, तो ये मुस्ताफी हो जाएं या ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो खान साहब ने उसका खुद ही ऐलान कर दिया। वो ऐलान करने के बाद अब ऑपोजिशन जो है वो थोड़ी सी बैकफुट के ऊपर चली गई, इसलिए कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी खान साहब ये अनाउंस करेंगे। तो जहां तक ये इसके फैसले का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि फैसला ठीक है, इसलिए कि अगर खान साहब के पास इस वक्त मतलूबा नंबर नहीं है, उनके पास ऐवान का एतमाद नहीं है, तो फिर उनको घर जाना चाहिए। फिर क्या जरूरत है कि वो वजीर आजम रहे। तो ये फैसला उनका बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल बरवक्त फैसला उनका। अरे सर कल से जो है वो कई तज्जियाकार भी जो है और हमारे एक साथी जो है तज्जियाकार वो भी यही कहते हैं 40 का टोला कहते हैं एंकर्स को। उनकी नजर में भी और आपने भी ट्वीट किया कि इखलाकियात की बात की जा रही है कि आप घर चले जाएं इस्तीफा दे दें। तो आपकी नजर में इखलाकी जरूरत का मुजाहिरा खान साहब को करना चाहिए इस्तीफा देकर या इन लोगों को इखलाकियात अपनी दिखानी चाहिए जिन्होंने वोट चोरी किए? देखें, अगर आप इखलाकियात की बात करें तो हालत ये है कि पिछले 2 महीने से पूरी कौम इस अजाब में पड़ी हुई है कि इन लोगों को हम किस तरह रोकें, ये अपने वोट ना बेचें। ये वो लोग हैं जिनको आपने मुंतखब करके भेजा, ये वो लोग हैं जिनका इस्तेकाक मजरू हो जाता है, जिनकी प्रिविलेज होती है, जो कहीं पे भी चले जाते हैं कहते हैं जी हमारे पास ये प्रिविलेज है, हम अवामी नुमाइंदे हैं। और हालत ये है कि ये जिस तरीके से वोटों की खरीदो फरोख्त हुई, वो वीडियो भी सामने आई, आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि हम आपको सिंध से तरक्याती फंड दे देंगे, 10 करोड़ दे देंगे, 5 करोड़ तुम्हारे। तो आज आपको पता चला कि जो सिंध में जब बच्चों को कुत्ते काटते हैं और कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं मिलती, तो उस वैक्सीन के पैसे से एक सेनेटर आपका बैठा हुआ वहां पे सिंध की नुमाइंदगी कर रहा होता है। जब आपको वहां पे सिंध में पीने का पानी नहीं मिलता, तो आप समझ जाएं कि आपके जो सिंध के पैसे हैं उसकी पंजाब से कोई खातून उठ के सिंध आई है, सिंध से वो मुंतखब हुई है और वो चली गई है सेनेट में आपकी नुमाइंदगी करने। तो इस तरीके से जब आप आवाम का पैसा लुटाते हैं, आवाम का पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद फिर इखलाकियात की क्या बात रह जाती है? क्या इस सारे अमल में कहीं आपको इखलाकियात नजर आई? कितना ये शर्मनाक था हमारे लिए कि हमारा पूरा जो निजाम है वो उसके ऊपर सवालिया निशान था। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, हर जगह पे बात हुई, लेकिन आखिर वही हुआ जिसके हवाले से 2-3 महीने से शोर पड़ा हुआ था। हालांकि सबको पता था कि इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह लेन देन हो रहा था जिस तरह मंडियों में लेन देन होता है। अगर मैंने भी किसी को खुदा ना खास्ता या आपने खुदा ना खास्ता किसी को 50 रुपए भी रिश्वत देनी हो या ऑफर करनी हो, तो आप 3 दफा सोचेंगे कि यार ये अगला बंदा माइंड ना कर जाए। जिस खुले तरीके से वो कह रहे यार तू 5 करोड़ ले ले, यार तुम 10 करोड़ ले लो, यार पेमेंट कराची करा दो, इससे लगता है कि ये मामूल का ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर बैठे हुए ले रहे होते हैं कि जी ये इतने का ऑफर आ गया, ये इतने के रेट से ऊपर नीचे चले गए, तो ये इसी तरह लगता है कि ये एक नॉर्मल चीज है वहां पे कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में, सेनेट के अंदर, तो ये इसी तरह होता है। तो अब इखलाकियात की बंदा इसके ऊपर क्या बात करे? इखलाकियात की तो इसमें अब कोई वो गुंजाइश रह नहीं गई कि इसके अंदर हम इखलाकियात की बात करें। अब इखलाकियात यही रह गई हैं कि हम लोग चुप करके बैठ जाएं और अपनी अपनी जो है ना इखलाकियात को अपने पास रख लें और इखलाकियात लफ्ज ही निकाल दें हम पाकिस्तान की डिक्शनरी से। सर हफीज शेख की हार के पीछे ये कहा जा रहा है कि उनको तो उनकी अपनी पार्टी के बंदे पसंद नहीं करते थे, आईएमएफ का एजेंट कहा जाता है उनको, और जो ऑपोजिट फीमेल थी वो जीत गई। आपको लगता है कि ये आईएमएफ का रुकन होने की वजह से हारे हैं या फिर पीडीएम ने जो वो अपनी सारी तवज्जो गिलानी साहब को जितवाने में लगा दी थी, उनको उन फीमेल से कोई मतलब नहीं था जो उनके मुकाबले में खड़ी थी? देखिए गिलानी साहब ये आईएमएफ के एजेंट हैं, इनके ऊपर इल्जाम है हफीज शेख साहब के ऊपर, जिस तरह आपने भी कहा। लेकिन गिलानी साहब की शख्सियत बड़ी कदावर है। देखिए ये वो शख्सियत है कि सुप्रीम कोर्ट रो रो के मर गई कि जरदारी साहब के जो स्विस बैंकों में पैसे पड़े हैं उस हवाले से खत लिख दो, अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर खत तुमने नहीं लिखा तो वो केस वहां पे खत्म हो जाएगा। तो लेकिन ये इतनी बड़ी कदावर शख्सियत है, इन्होंने कहा जमीन आसमान हो जाए मैं उनके बारे से खत नहीं लिखूंगा स्विस बैंक अकाउंट्स के हवाले से।
और उस पे फिर इनको मियाँ साहब ही और मियाँ साहब की जमात ही इनको लेके गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से इनको नाअहल करवाया। तो इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी कदावर शख्सियत के सामने जब हफीज शेख साहब आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई मुकाबला हो सकता था। तो अब आप यहाँ पे बंदा क्या बात करे इसमें कि आप देख लें कि वो शख्स जिसको आपने खुद नाअहल करवाया, जिसके ऊपर इतने संगीन इल्जामात हैं, एक हार के हवाले से भी उनके खिलाफ रेफरेंस आया, आपको पता है कि वो जो हार एक मिसिंग हो गया। तो अब वो लोग आके बात करते हैं आइन की, इखलाकियात की। उनकी इखलाकियात क्या हैं? वो आप जो जिस तरह कहते हैं ना कि अगर आपने किसी माशरे की इखलाकियात देखनी हो तो आप देख लें कि कौम किस तरह बिहेव करती है। अगर आपने किसी शख्स की इखलाकियात, उनके बारे में अंदाजा लगाना हो तो आप देख लें कि उनकी औलाद किस तरह आगे से बिहेव करती है। तो सम टाइम औलाद बीच में से नालायक भी निकल आती है, वालदैन का कसूर नहीं भी होता। लेकिन यहाँ पे तो औलाद ने बड़ा प्राउड किया अपने वालदैन के लिए, जिस तरीके से उन्होंने अपने वालिद साहब के लिए वोट खरीदे। ये वही हैदर गिलानी साहब हैं जिनको तालिबान उठा के ले गए थे और ये अफगानिस्तान से आए थे, तो वापस आए थे। और अब ये खुद भी एमपीए हैं और इन्होंने अपने वालिद साहब के लिए जिस तरह वोट खरीदे, तो मेरे ख्याल में ये तो उन्होंने वोट की इज्जत में इजाफा किया है और बिल्कुल ठीक किया है, और यही डिजर्व करता है हमारा निजाम। जब तक ये निजाम इस तरह रहेगा तो इसी तरह चीजें चलती रहेंगी, मैं और आप कुड़ते ही रहेंगे और जलते ही रहेंगे, उससे ज्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे लंदन से अतर काज़मी साहब, सीनियर तर्जयकार हैं। उनकी बातों को आपने सुना होगा कि कितनी डिटेल से उन्होंने हमें बताया है कि कहाँ कहाँ पर करप्शन हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर जो हार चोरी का इल्ज़ाम है वो क्यों लगा। दूसरा ये कि जब सिंध से कोई सेनेटर मुंतखब होकर जो है वो असम्बली में नुमाइंदगी करता है सिंध की, तो कहाँ से उसने वो पैसे लिए होते हैं जिसके बाद जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है अपने सिंध की। लेकिन जो है वो एक बात जो मैं हमेशा से करती हूँ, और जरदारी साहब ने भी जो है वो कुछ टाइम पहले बड़े दावे से ये कहा था कि मैं आपको सेनेट में शिकस्त दूंगा, मैं आपको सेनेट में हरा कर दिखाऊंगा। और आजकल जो है उनका एक और बड़ा वायरल हो रहा है मीडिया पर भी, और वो ये है कि कुछ हमसे ही सीख लिया होता। तो खान साहब को जो है वो कुछ ना कुछ जरदारी साहब से सीखना चाहिए था कि हॉर्स ट्रेडिंग कैसे होती है, वोट कैसे खरीदे जाते हैं, ताकि जो कल जो शिकस्त का सामना उनको करना पड़ा उनको ना करना पड़ता। अब देखते हैं कि खान साहब ने जो अपना नेक्स्ट डिसीजन लिया है असम्बली से जो है वो वोट लेने का, एतमाद का वोट लेने का फैसला, वो उनका किस कदर दुरुस्त साबित होता है। और अखलाकियात की बात जो हमारे कई तजज़ियाकार कर रहे हैं, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि ये बात जो है वो उनके आगे करनी चाहिए जिन्होंने अखलाकियात का मुजाहिरा नहीं किया, ज़मीर बेचे हैं, वोट ख़रीदे हैं। और पैसे लेकर जो है जब आप सेनेटर मुंतखब होते हैं तो कौन सी आवाम की आप नुमाइंदगी की करते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।